हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं? तो ये देखिए मेरा लाला है, ये देखिए मेरा लाला है। कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। पता है अभी हम बिहार गए थे, अपने ससुराल गए थे। पूजा था गिरी प्रवेश का, आप लोगों को तो पता ही था, तो हम गई थी वहाँ। उधर सब लोग इनको देख के इतने आकर्षण हो गए, इतने जो भी देखते थे सब इन्हीं को देखने लग जाते थे, जो भी देखते थे सब इन्हीं को देखने लग जाते थे। सब लोग इन्हीं को देख रहे थे, सब लोग इन्हीं को देख रहे थे। कैसे सेवा करते हैं, कैसे सुलाते हैं, कैसे देखते हैं। जितना भी लोग पूजा में आया था ना, सब लोग इन्हीं को देख रहे थे। और ये भी इतना सुंदर से, मैंने सुबह सुबह उठ के इनको तैयार कर दी थी, इतना सुंदर लग रहे थे ना कि क्या बताऊँ। सबके मन में लालसा जाग रहा था कि हम भी इनको रखेंगे, हम भी इनकी सेवा करेंगे। लेकिन कुछ न कुछ परेशानियाँ उनके जीवन में, जैसे कि नॉनवेज खाना, लहसुन प्याज के खाना, किसी को सेवा करने से डर लग रहा था, तो कोई क्या कह रहा था, कोई क्या। इसी सब के चक्कर में मैं इनको कोई नहीं सेवा करने के लिए स्वीकार किया। एक हमारी बचपन की सहेली थी, वो भी इनको देख के फिदा हो गई थी। वो तो दोबारा आई और इनको देख के फिर खूब वीडियो बनाई। वो भी इन पे मोहित हो गए थे। और एक हमारी ननद थी, वो भी इनको देख के वो भी बोलते थे, मेरे यहाँ रहे थे 2-3 दिन, वो भी इनको देख के पूरा आकर्षण में आ गए थे। जबकि वो पूजा पाठ नहीं करती है, कोई भगवान को तो जानती भी नहीं, इनको तो जानती भी नहीं थी। वो बस बोलती थी मुझे ये मूर्ति बहुत सुंदर लगती है, मुझे ये चाहिए। हम बोले ये मूर्ति नहीं है, ये कृष्ण भगवान है, परम जगत के पालनहार ये परमेश्वर है। जो भी हो मुझे ये चाहिए, और गुंजा मुझे ला के दो, मुझे दिल्ली से भाई से बोल दो कि मेरे लिए लेके आ जाए, मैं इनकी सेवा करूँगी। मैंने बोली ऐसे किसी को सेवा नहीं कर सकते, इनके लिए नहा के भोजन बनाइएगा, बिना लहसुन प्याज के के खाना बनाइएगा, तब इनको सेवा करते रहिएगा पूरा दिल से। और दिल से एक बार सेवा करके देखिए, फिर कैसे तुम्हारे ये साथ साथ घूमेंगे। तो बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा। हम बोले ये इसके, वो नॉनवेज खाती थी, हम बोले अगर इनको लेना चाहते हो तो नॉनवेज को छोड़ना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने कहीं देखे हैं और मेरे गांव में बोली है कि नॉनवेज भी खा सकते हैं, तो लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। हम बोले कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि नॉनवेज खा के लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। उसको मेरे सामने ला कर बुलवाइए, तो क्योंकि भागवत गीता में कृष्ण भगवान ही बोले हैं, जब हम कृष्ण भगवान की सेवा करेंगे तो कृष्ण भगवान की बातें को तो भी देखना पड़ेगा ना। कृष्ण भगवान क्या करें, गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं अहिंसा ही परमो धर्म है। जब कृष्ण भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, और नॉनवेज जब बनता है तो घर में कितना बदबू मारता है, और वही बदबू में मेरे कान्हा जी कैसे रहेंगे, नहीं रह सकते हैं ना। फिर उन्होंने गांव से उन्होंने फ़ोन किए कि गुंजा, मेरी तो वो पड़ोस वाली आंटी कह रही है कि नॉनवेज खा सकती हो और कान्हा जी की भी सेवा कर सकती हो। हम बोले ऐसा कोई है ये नहीं है कि ऐसा बोल सकता है, कहाँ से कौन से शास्त्र से बोल सकता है। सबसे बड़ी शास्त्र है गीता, जिसमें लिखा हुआ है कि नहीं खाना है। गीता हो गया, विष्णु पुराण हो गया, पद्म पुराण हो गया, सब में लिखा हुआ है कि अगर नॉनवेज खा रही हो तो कान्हा जी की सेवा नहीं कर सकते हो। फिर उन्होंने, जब मैंने ऐसे बोल दिया, अगर आपको लेने की इच्छा है तो आप ले लीजिए, हम मना नहीं करेंगे, आप ले लीजिए, लेकिन इस भाव से लीजिए कि कान्हा जी आप मेरे घर में आइए, मेरा बहुत मन है, मेरा श्रद्धा है, ले लीजिए, आप मुझे छुड़ा दीजिएगा, और मेरा भी मन है कि हम आपको न छोड़ दूँगे धीरे धीरे करके। ऐसा करके लीजिए, ले जाइए आप, और धीरे धीरे करके छोड़ दीजिएगा, आप ले जाइए। ये खुद ही आपको ऐसा चेंज कर देंगे ना कि आप छोड़ देंगे। जिस टाइम मैं लाई थी ना,
उस टाइम मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मैं नहीं खाती थी, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चा दोनों खाते थे। लेकिन और मेरे तो लगता था कि मेरे हस्बैंड तो छोड़ेगा ही नहीं, बच्चा तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बच्चा के तो मैं बोल देती नहीं खाना चाहिए तो वो नहीं खाता था। लेकिन मेरे हस्बैंड के तो मुझे लगता ही नहीं था कि वो छोड़ेंगे। और बहुत प्रयास किए, बाहर जाके खाते थे, घर में तो मैं बनाती नहीं थी। जब से ये घर लिए और कान्हा जी आए मेरे घर में, तब से हमने नॉनवेज बनाना छोड़ दिए और हमने खाना भी छोड़ दिए। बस मेरे हस्बैंड की ही चिंता रहते थे कि ये नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इनकी असीम कृपा की वजह से आज उनको 3 साल से वो छोड़ दिए, नहीं खा रहे हैं। और यकीन मानिए, गांव में जाते हैं सब लोग इनको बहुत सारे चीज़ें बताते हैं, अभी तुम्हारा उम्र नहीं है खाने की, ये करने की, अभी खाओ पियो मौज करो। यहाँ भी पाटे साटे में सब बोलते हैं। लेकिन जब एक बार इन्होंने छोड़ दी है, गुरु दीक्षा ले ली है, तो मेरी बात नहीं, लेकिन गुरु जी के बातों को ये ज़रूर अटल करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया ये कभी नहीं खाएंगे अब। और मैं कभी कभी बोलती भी हूँ कि खाओगे, मन कर रहा है, लेकिन बोलते नहीं। मैं अपने बच्चे के लिए भी बोलती खाओगे, लेकिन मेरा बच्चा भी कहता नहीं। तो हम मेरे इनकी असीम कृपा की वजह से उन्होंने सबको पवित्र कर दिए हैं, नहीं हम लोग खाते हैं। यही हो जाता है कि कृष्ण भगवान को मानते नहीं, आदमी करता है नहीं, हम नहीं, हम मेरे साथ ऐसे हो जाएंगे। जब मैं लाई थी कान्हा जी को तो मेरे मन में भी ऐसे ही था, नहीं हमारे घर में तो नॉनवेज बनता है, तुम्हारे पास नियम है, नियम से मैं कैसे तुम्हारे पालन करूँगी, मुझसे नहीं होगा। 4-5 बातें मेरे मन में भी आ रहा था। लेकिन कान्हा जी ने मेरे ऊपर रीझ गए थे, बोले थे कि हम आएंगे तो आएंगे ही। हम कान्हा फिर मेरे घर आ ही गए। और आज नहीं आते तो शायद हम मेरे पास मेरा हीरा नहीं रहता, जो मेरा हीरा ये है। सारी चीज़ें छोड़ के एक बार इनको अपना के तो देखो कितना आनंद आता है। बहाना बनाते हैं लोग, मैं ये खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, लहसुन प्याज खाता हूँ, ये करता हूँ, मैं सवेरे नहीं उठ पाता हूँ, मैं सेवा नहीं कर पाऊँ, ये सब बहानाबाजी है। एक बार इंसान अगर ठान लेना पति के लिए, बच्चे के लिए सब चीज़ करता है ना, और वही इंसान एक भगवान के लिए एक प्याज लहसुन भी नहीं छोड़ सकता है, एक नॉनवेज खाना नहीं छोड़ सकता है। इंसान इतना आज सब भूल गए हैं जगत के पालनहार को सेवा करने में मना कर देते हैं। अगर एक बार आप सेवा करोगे ना, मेरे कान्हा 2 बार 4 बार नहीं, हमेशा तुम्हारे साथ। आज हम इनकी सेवा कर रहे हैं ना, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ, लेकिन ये कभी नहीं भूलते हैं। एक बात की बात बताते हैं हम आप लोग, ये कहाँ, ये सत्य घटनाएं बिल्कुल भी झूठ नहीं है, मैं सत्य बता रही हूँ। ये 31 दिसंबर की बात है, 2023 की बात है। 31 दिसंबर को मेरी दोस्त ने मुझे बुलाए थे। 31 को मेरे सारे सब परिवार को, दोस्त, हम दोस्त की तरह नहीं रहते हैं, हम एक परिवार की तरह रहते हैं। तो उन्होंने वो 2 दिन के साथ छुट्टी भी था, तो बोली 2 दिन की छुट्टी है, इसी में 31 आ रहा है, आ जाओ 2 दिन हम 31 को पार्टी में मना के फिर चले जाना। फिर दोस्त बुलाए तो ये बोले चलो छुट्टी है ये, तो चलो हो गए आते हैं। हम सब लोग चल गए। रात की बात है, हम रात को कान्हा को अकेले नहीं छोड़ते हैं, तो हम कान्हा के साथ लेके गए थे हम उनके यहाँ। फिर हमने 31 एक दिन पहले गई थी, दिन भर रही, फिर रात भर रही, और 31 को फिर पार्टी मनाई। फिर हम दोनों 31 को तो हम रात को मना ही लिए पार्टी। फिर हम 1 जनवरी को, उस दिन 1 जनवरी था, 1 जनवरी को ये ऑफिस जाने लगे, तो बोले चलो घर चलो। तो
और वहीं पे मेरा 2 दोस्त और रहते थे, वहाँ से करीब 10-15-20 मिनट का रास्ता है। तो उन्होंने बोला कि पूजा के यहाँ आई, मेरी दोस्त का नाम पूजा है, पूजा के यहाँ आई हो तो मेरे यहाँ भी आज 1 जनवरी है तो पार्टी मना के जाना। और मेरी तो हम बोले कि ठीक है। मैंने सुबह ये जाने लगे, बोले चलो हम तुम्हें रास्ते में छोड़ देंगे और फिर हम उधर और फिर चले जाएँ। मैंने बोली नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं इतना दिन के बाद आई हूँ, तो हम दोनों दोस्त से भी मिल के जाऊँगी और 1 जनवरी है तो आज हम उसके यहाँ रुकिए, फिर मैं शाम को चली आऊँगी। फिर ये नहीं माने, ये गुस्सा करने लगे। फिर मेरी फ्रेंड पूजा ने उनको समझाया, आप चले जाओ भैया, हम इसको ना ओला करके भेज देंगे। बोले कि ठीक है, लेकिन अंदर आत्मा से वो गुस्सा होके वो चले गए। ठीक है तुम जानो, मैं नहीं जानता हूँ। फिर वो चले गए। तो वो चले गए, हम दोनों और हमारे दोनों बच्चा, उसका दोनों बच्चा, सब लोग फिर के चले हम अपने दोस्तों के यहाँ गए। वो भी दोनों दोस्त आई, हम 4 दोस्त हो गए। अब और दोनों हस्बैंड तो कोई था ही नहीं है, सबके ऑफिस चले गए। सबके हस्बैंड HDFC बैंक में ही काम करते थे, सारे लोग बैंक में चले गए, ऑफिस चले गए। हम लोग चारों आज़ाद हो गए। और हम आज़ाद हो गए क्या, हम कान्हा जी के लिए ही रील बनाने लगे। खूब रील बनाए, साड़ी पहन के, शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है मेरे दोस्त का, तो हम रील बनाने लगे। और वो भी इंस्टाग्राम चलाती थी, तो उसमें भी रील बनाई। रील बनाते दोस्तों 12-1 बजे तो पहुँची थी। रील बनाते टाइम के पता ही नहीं चला कब 5 बज गया, पता ही नहीं चला। हम लोगों को ध्यान है। और वहाँ से करीब मेरा घर 30 किलोमीटर था, बहुत दूर। तो 5 बज गया। 5 बजा तो सब लोग नाश्ता वास्ता करने लगे। करते 5:30 बज गया। 5:30 से करते ओला बुक किए। फिर ओला को बुक करने लग गए। करते हमको ओला नहीं मिला। बुक करते करीब हमको 1-1.5 घंटा में लग गए। 1-1.5 घंटा के बाद भी हमको ओला नहीं मिला। हम लोग परेशान हो गए। और मेरी दोस्त को भी जाना था, उसका तो 20 मिनट का रास्ता ही था, लेकिन वो ना मेरी वजह से वो भी नहीं गई। वो भी परेशान थी, वो भी ओला बुक करने में लगी हुई थी, लेकिन ओला नहीं मिल रहा था। 6:30 बज गया, 6:45 बज गया, तब भी एक ओला हो ही नहीं रहा था। हो भी रहा था तो कैंसिल होता जा रहा था, हो रहा था कैंसिल होता जा रहा था। मेरे हस्बैंड, मेरे दोस्त के एक भाई थे, वो भी कर रहे थे। हो जा रहा था कैंसिल कर रहा था, हो जा रहा था कैंसिल कर रहा था, हो ही नहीं रहा था। अब क्या करें, हमने तो इनसे बोल दिए थे कि हम शाम को घर आ जाएंगे। क्या करें। मेरी दोस्त बोली कोई बात नहीं, आज रात रुक जाना, सुबह तो मिल ही जाएगा। अभी रात हो रहा है, इसकी वजह से नहीं मिल रहा है। और मुझे भी रात से बहुत, दिन में हम जितना भी कर लें आना जाना, लेकिन मुझे रात को बहुत अंधेरे में डर लगता है। कुछ पता ही नहीं चलता है कहाँ ले जा रहा है, नहीं ले जा रहा है। मुझे भी घबराहट सी हो रही थी। और बात तो ये था कि ये भी गुस्से में थे, चले गए थे। सब जगह फ़ोन हो रहा था, लेकिन इनको कोई फ़ोन नहीं कर रहा था। एक ओला 700 का हो रहा था। मैंने बोला कोई बात नहीं, 700 का भी हो रहा है, हम घर से ऐसे पहुँच जाएंगे ना, लेकिन वो भी बाद में कैंसिल कर दिया। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। ये सब जो थे इनकी ही लीला थी। सारा कैंसिल हो रहा था, हो ही नहीं रहा था। मेरे मन में घबराहट सी हो रही थी। मेरा 2 बच्चा है, कैसे जाऊंगी, रात होता जा रहा है। हम दिल्ली जैसा शहर है, हम कहाँ से कैसे जाएंगे रात को। और हम घर से बहुत ही कम निकलते हैं। तो
इसी बीच में मैंने फ़ोन लगा दिया कि पूछती हूँ उनका क्या राय रहता है। मुझे तो मन में लग ही रहा था कि मैं इनके मना करके आई होती तो गुस्सा है। फिर भी मैंने हिम्मत करके इनको फ़ोन लगाई कि मैंने 1.5 घंटा से ओला और मैं और मेरी फ्रेंड जो हैं कर रही हूँ, लेकिन ओला नहीं मिल रहा है, ऑटो भी नहीं मिल रहा है, ओला ऑटो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो वो बोलने लगे कि मैं क्या करूं। तो मैं बोली कि थोड़ा सा 1 घंटा पहले निकल के आके मेरे से यहाँ से मेरे को ले लेना, फिर घर चल लेना। वो तो गुस्से में थे क्योंकि मैं उनकी बात नहीं मानी थी, तो वो भला मेरी बात क्यों मानेंगे। वो भी गुस्से में हो गए, वो भी बोले नहीं हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि मुझे बहुत काम है, मुझे इमरजेंसी काम है। वो ने मुझे सीधा मना कर दिया, उन्होंने भी मना कर दिए। मेरे तो और घबराहट होने लगी, उन्होंने भी मना कर दिए और गलती तो मेरी ही थी। तो मैं क्या करूं, मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मैं ऐसी घबराहट हो रही थी, मेरे चेहरे पर दिख रहा था कि मैं बहुत घबरा गई थी कि मैं कैसे चलूँ। और मेरे गोदी में मेरा कान्हा जी बैठे हुए थे और मैं उनके ऊपर मेरा नज़र बिल्कुल नहीं जा रहा था। मैं इतना टेंशन में हो गई थी। फिर मेरी दोस्त मेरे को देखी तो बोली, अरे तुम घबरा क्यों रही हो, तुम्हारा आँखें क्यों भर रहा है, घबरा क्यों रही हो, तुम पानी में थोड़ी हो, मेरी जगह पे हो ना, कोई नहीं आज रात मेरे घर आ जाना, कल सुबह ऑटो तो मिल ही जाएगा, कल सुबह चली जाना। लेकिन मैं तो कह दी थी कि शाम को आ जाऊंगी और नहीं पहुंचूंगी तो फिर क्या होगा। तो फिर नहीं वो मिला। उन्होंने बोली, उसने मेरे को गले से लगा लिया और बोले तुम उदास क्यों हो रही हो, तुम्हारे गोदी में तो तेरा कान्हा है, फिर तेरे को क्या चिंता करने की बात है। तो फिर मैंने जब कान्हा जी को देखा ना तो फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कान्हा से कुछ भी नहीं बोला कान्हा से। लेकिन ना कुछ सुनते हुए भी कान्हा ने बहुत कुछ समझ लिया। और दोस्तों, इतना कहते हुए भी 5 मिनट भी नहीं लगा कि मेरी दोस्त ने बोली, अरे ओला बुक हो गया। और फिर मुझे ऐसे ही लगा कि बुक तो हो गया, फिर वो कैंसिल कर देगा। लेकिन यकीन मानिए वो कैंसिल नहीं किया। उन्होंने 5 मिनट टाइम दिया था, 5 मिनट में वो घर पे हाजिर हो गया। सब इनकी महिमा थी और हाजिर हो गया। फिर उन लोगों को रात तो हो ही गया था, शायद 7:30 से ऊपर हो गया था, 7:30 बज गया था। फिर उन्होंने लोकेशन ले लिया था, सारे दोस्त कहाँ गाड़ी जा रहा है, सब लोगों ने अपने अपने मोबाइल में सेंड कर लिया था कि कैसे कैसे जाएगा, हम सब लोग देखते रहेंगे। फिर चल दिए हम लोग। जब हम गाड़ी में बैठे ना तो ओला भैया बोले, भैया थैंक यू, बहुत देर से मैं परेशान हो रही थी परंतु गाड़ी नहीं मिल रहा था। पता नहीं क्या हो गया था, 1 जनवरी था, शाम हो रहा था, क्या हो रहा था, करीब हम 1-1.5 घंटा से परेशान हैं, नहीं मिल रहा था ओला। तो उसने बोला कि मैडम हम भी ना परेशान ही हो रहे थे, मैं जिधर आप आ रहे हो ना उधर के हूँ और सोच रही थी शाम हो गया है, अब इधर का कोई रिश्ते मिल जाता, सवारी मिल जाता तो मुझे अच्छा था। तो दोनों को भगवान के ही पुकार रहे थे और दोनों को भगवान ने मिला दिया। और आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। होता है ना लोकेशन चेंज रहता है, वहीं इधर उधर भी से इतना दूर का रास्ता था, 1 घंटा में मुझे पहुंचा दिया और 300 रुपया ली थी, 300 रुपया मुझे घर पहुंचा दिया। सब इनकी मेहनत। मैंने जब गाड़ी में बैठे मैंने इनसे बोले, क्या लीला रचते हो कान्हा, तुम्हें करना ही था तो कर देते। तो बोलते हैं कि मुझे क्या कहते हो,
तुम ही गई थी ना अपने पति को, हेलो जी मेरे को ले लेना ना, उसके क्या निकला? परेशानी धोखा ही देता है ना इंसान। जो इंसान इनको पूज लेते हैं ना, इनकी मानिए ये कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। ये हर समय तुम याद करो या ना करो, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं।